Today we will discuss conservation of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक को हम बेसिक से बहुत ज़्यादा डिटेल से हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। टू यूज द रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल एंड वाटर। हमारे पास जितनी भी वसाइल है, अगर वो प्लांट की शक्ल में है, एनिमल की शक्ल में है या वाटर की शक्ल में है, हम इस रिसोर्सेज को यूज करें सेंसिबल वे में, इसको एक अच्छी तरीके से यूज करें तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। अगर हम अपने वसाइल को अच्छी तरीके से यूज करें तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। अगर हम इन वसाइलों का इस्तेमाल गलत करें, अनसेंसिबल वे में इसका इस्तेमाल करें तो इसके हमारे साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स और बहुत ज़्यादा ख़तरात जो है इन्वायरमेंट के लिए बन सकते हैं। वो सारों को अब डिस्कस करेंगे। ये हमारे साथ कंजर्वेशन की डिफिनीशन थी। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? द स्टेप्स टेकन फॉर सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। हमारे पास अर्थ में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको बचाने के लिए, उनकी लाइफ को बचाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जितनी स्टेप्स लेते हैं, किन उसूल को अपनाते हैं कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें, इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस कंजर्वेशन और इस टिप्स पर आने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें इस कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है। हम इंसानों ने किस तरह अपनी बायोडाइवर्सिटी को ख़राब किया है, या हमारा जो इफ़ेक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी पर क्या है। जब हम वो इफ़ेक्ट स्टडी करेंगे, जितना ख़तरात हमको अनसेंसिबल वे में इनका यूज़ करने से आया है, उन ख़तरात को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। जितना नुकसान इससे हमें हुआ है इस दुनिया को, वो हम स्टडी करेंगे। तो लास्ट में फिर हम वो स्टेप पढ़ेंगे कि हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए जो स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ने इशू की है वो कौन सी है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करें, इसकी कंजर्वेशन अगर हम नहीं करें तो इसके क्या खतरात हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ डिक्रीजेस डे बाय डे। हम इंसानों की इस दुनिया में जितनी भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दिन ब दिन वो कम होते जा रहे हैं। एक्सटेंट स्पीशीज, हम ये तीन टर्म पढ़ेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए। स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लाइव्स ऑन अर्थ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया से खत्म हो चुका है, वो स्पीशीज इस दुनिया में बाकी नहीं रही है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंट स्पीशीज। हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो स्पीशीज जो है वो मुकम्मल खत्म हो गई है, अब वो दोबारा पैदा नहीं हो सकती। इंडेंजर स्पीशीज, इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज है कि उनका तादाद इतना कम हो गया है कि वो एक्सटेंशन के करीब है, वो ख़त्म होने के करीब है। ख़त्म तो नहीं हुए हैं लेकिन उनकी तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आई है। स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, वो इस खतरे में है कि वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज। थ्रेटन्ड स्पीशीज, स्पीशीज दैट आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, वो स्पीशीज जो इस खतरे में है कि आने वाले दौर में वो एंडेंजर हो जाए, उसकी तादाद कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं थ्रेटन स्पीशीज। जब एक स्पीशीज थ्रेटन बन जाती है, उसे खतरा बन जाता है कि इसका जो तादाद है वो कम हो रहा है, तो इसके बाद ये स्पीशीज हमारे पास एंडेंजर बन जाती है, इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम तादाद जो है बाकी रह जाती है। और जब एक स्पीशीज एंडेंजर हो जाती है तो वो इस खतरे में होती है कि वो एक्सटेंड कर दें, इस दुनिया से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यही है हमारा वो नुकसान जो बायोडाइवर्सिटी को हो रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट से जो है स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे हैं। इसमें हमारे इन्वायरमेंट को क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स भी आ रही है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं कि हम एक ऐसी स्टेप ले लें कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रख सके। अगर आप एग्जाम्पल ले लें
तो हमारे पास ये टू प्लांट जो है, ये हमारे पास है रेफलिशिया और दूसरा हमारे पास है ग्रास फर्न। ये दोनों प्लांट जो है ये इंडोनेशिया में एक्सटेंट हुए हैं, खत्म हुए हैं। पांडा, अगर आप देखें तो पांडा जो है ये चाइना में एक्सटेंट हुआ है, ये इंडोनेशिया में। इसी तरह अगर आप गोरेला को देखें तो गोरेला हमारे पास अफ्रीका में एक्सटेंट हुआ है। तो यही हमारे पास नुकसान है कि हमारे पास स्पीशीज जो है वो इस दुनिया से फिर खत्म हो जाती है। अब हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं कि हमारे मुल्क में वो कौन सी स्पीशीज है जो एक्सटेंट हुए हैं कंप्लीटली, हमारे कंट्री से वो ख़त्म हो गए हैं, और वो कौन सी स्पीशीज है जो एंडेंजर है, ख़त्म होने को करीब है, उसकी थोड़ी स्पीशीज जो है वो बाकी रह गई है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में चीता जो है वो एक्सटेंट हुआ है, वो नहीं है, टाइगर नहीं है, लाइन नहीं है, इंडियन वाइल्ड एस जो है वो नहीं है, ये डियर जो है ये हमारे पास स्वयं डियर है। सारों की पिक्चर आप सर्च कर सकते हैं। इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस जो है ये भी पाकिस्तान से खत्म हो चुका है, ब्लैक बक भी खत्म हो चुका है, हंगल भी पाकिस्तान से खत्म हो चुका है। तो ये वो स्पीशीज है जो एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एंडेंजर स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान वो स्पीशीज जो पाकिस्तान में खत्म होने के करीब है, उसकी बहुत ज़्यादा कम तादाद है। तो इसमें हमारे पास ये एक है टेलर और एक है मार्कोर, ये हमारे पास बर्ड है, और एक ये मार्कोर, ये दोनों हमारे साथ एनिमल्स हैं। इसी तरह ये तीनों हमारे पास प्लांट्स है जो एंडेंजर है, इसकी तादाद भी पाकिस्तान में कम है, यू चिलगोजा सेनोबल। तो ये हमारी कंट्री को ये नुकसान हुआ है, इसी तरह दुनिया में ये स्पीशीज जो है ये एक्सटेंट हुई है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये क्यों एक्सटेंट हुए हैं, हमारी ह्यूमन की वो क्या एक्टिविटी है जो इन स्पीशीज को एक्सटेंड कर रही है, और हमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ी है ताकि हम स्टेप्स ले लें और इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। सबसे पहले हम वो इफेक्ट पढ़ेंगे कि हमारी ह्यूमन का क्या इफेक्ट है इस बायोडाइवर्सिटी पर, जिसकी वजह से हमारे जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो रही है, हमारी क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। इसके बाद लास्ट में हम वो स्टेप पढ़ेंगे कि इसकी कंजर्वेशन के लिए हमें कौन सी स्टेप लेना चाहिए। तो आप इसी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।